बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे लेक्चर पार्शियल डेरिवेटिव का। तो मैंने आपको बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव हमने ये करना होता है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट ले रहे हैं ना, दूसरा उसके हिसाब से हमने कांस्टेंट लेना है। जैसे देखें, ये हमारे पास फंक्शन है जी इज इक्वल टू कोस एक्स की पावर 5 वाई की पावर 4। अच्छा, हमने इसका डेरिवेटिव उसने कहा होगा जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें और विद रिस्पेक्ट टू वाई लें। तो देखें ज़रा हमने क्या किया, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं एक्स। तो मैंने आपको पहले बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स लेना है तो वाई वाला उसके हिसाब से एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। तो देखें, अब कोज का पहले तो आपको सिंपल डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि कोज का डेरिवेटिव क्या होता है। कोज एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये इधर ब्रैकेट के जो अंदर जो भी है ना, आपने इसको एक्स ही समझना है। तो ये कोज एक्स है, तो कोज एक्स का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास माइनस साइन एक्स। फिर हमने बेसिकली इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। अब चूंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो हमने जो इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना वो एक्स के रिस्पेक्ट ही लेना है, ठीक है। अब जब एक्स के रिस्पेक्ट लेना है तो क्या होगा, इसमें ज़रा देखें कि जब आपने एक्स के रिस्पेक्ट लेना है तो ये वाई की पावर 4 है, ये तो एज अ कॉन्स्टेंट होना है। तो ये तो वैसे बाहर आ जाना वाई की पावर 4। तो एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव ले ले, इस पर पावर लग जाएगा कि 5 पावर शुरू में पावर में से कम कर देंगे। तो ये देखें 5 एक्स की पावर 4 है। अब इसी तरीके से जब इसका इसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसी तरीके से कोस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब जब हम इन दोनों का वाई के हिसाब से लेंगे जब, तो इसमें एक्स जो है ना, एक्स की पावर 5 ये एज अ कॉन्स्टेंट होगा। तो ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा एक तरह से। तो वाई की पावर 4 का डेरिवेटिव ले ले, तो 4 पावर शुरू में 4 में से कम कर देंगे। तो ये आ गया, देखिए 4 वाई की पावर से। ये उसने ना सारा रीअरेंज करके लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल है, इसमें भी यही है। इसमें बेसिकली देखें कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है। तो उसने कहा जी तीनों के हिसाब से करें। तो सबसे पहले देखें W का हमने लेना एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव। अब आपने टर्म बाय टर्म देखना है। देखिए पहली टर्म में एक्स केयर आ रहा है, तो इसका एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होगा, 2x हो जाएगा। अब दूसरी टर्म में आप देखें एक्स आपका आ ही नहीं रहा, तो 3 भी कॉन्स्टेंट है, वाई स्केयर भी कॉन्स्टेंट है, तो इसका सारे का क्या हो जाएगा 0। फिर आप थर्ड टर्म पे आ जाए वाई जी का स्केयर। अब देखें इसमें भी आपका एक्स आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर लास्ट वाली टर्म में देख लें, इसमें आपका एक्स आ रहा है। देखिए हमने एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है ना, तो वाई और जी क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए। वाई और जी आपने बाहर निकाले ना एक तरह से, तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये हमारा वाई जी आ गया। अब हमने इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखें वाई के हिसाब से जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पहली टर्म में वाई है ही नहीं, तो ये एज अ कॉन्स्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये दूसरी टर्म में वाई है, तो ये 3 तो कांस्टेंट है, वैसे बाहर आ जाएगा। वाई स्केयर का डेरिवेटिव ले लें, तो पावर 2 शुरू में आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाएगा। पावर में से कम करेंगे तो ये 6y आ जाएगा। ये वाली टर्म में देखें जब हम y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं 4g का स्केयर, इसमें इस टर्म में y है ही नहीं, तो इस सारे का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। अब ये एंड वाली टर्म है, इसमें देखें y है, तो इसमें x और g आपने पहले लिख लेना एज अ कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये जवाब आ गया। अब हमने इसी फंक्शन का जब लेना जी के रिस्पेक्ट, तो देखें पहली टर्म के अंदर जी आ ही नहीं रहा, तो एक्स केयर इसका कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा। दूसरी टर्म में भी जी नहीं आ रहा है, तो इस सारे का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। थर्ड टर्म में जी आ रहा है, तो 4 देखे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जी स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2g, तो 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8g हो जाएगा। अब एंड वाली टर्म के अंदर भी हम इसका जी का रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो एक्स और वाई एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो जी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये तीनों फंक्शन का हमने ऐसे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप जितनी करेंगे ना पार्शियल डेरिवेटिव की, उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। अच्छा ये देखें ज़रा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम पार्शियल डेरिवेटिव को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या जी पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स या पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। ये तो फंक्शन दिया होगा ना, अगर जी फंक्शन दिया तो आपने इसको पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स ले देना। अगर एफ फंक्शन दिया होगा आपने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। मतलब ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर भी, और ये एफ़ के नीचे ये छोटा सा जो नीचे सब्ट्रैक्टर में डाला हुआ है एक्स है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी जगह पेपर में आए ना ये एफ़, ये नीचे छोटा सा एक्स लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन है, इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट। इसी तरीके से अगर नीचे एफ़ के नीचे छोटा सा वाई लिखा हो, तो इसका मतलब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव को ग्राफिकली बाय डेफिनेशन बताया हुआ है, इसकी खैर इसको बाद थ्योरी को थोड़ा बहुत आप देख लेना, इसका कोई नहीं इतना इशू। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, ये देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट वो बात कर रहा है जी पार्शियल डेरिवेटिव हायर ऑर्डर्स। तो मतलब पहले तो हमने देखे ना पार्शियल डेरिवेटिव मालूम किया सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का, मतलब हमने मालूम किया जी
एफ एक्स और एफ वाई, मतलब पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स, सिर्फ एक एक ऑर्डर का। अब एक से ज़्यादा ऑर्डर का कैसे करना है देखे ज़रा। ये चीज़ है कि जैसे देखिए जो पार्शल एफ ओ पार्शल एक्स है, इसका मैं फिर एक्स के रिस्पेक्ट अगर डेरिवेटिव लूँगा तो इसको हम ऐसे लिखते जाते हैं, ये हो जाता है हमारे पास है डबल डेरिवेटिव कि पार्शल स्केयर एफ ओ पार्शल एक्स स्केयर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपने याद रखना है, ये एफ़ के नीचे जब ये डबल एक्स होगा ना एक्स एक्स, इसका मतलब कि एफ़ का डेरिवेटिव 2 दफ़ा लेना है, एक दफ़ा लेना है फिर दूसरी दफ़ा लेना है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसी तरीके से एफ़ का वाई के रिस्पेक्ट, ये एक्स है तो इसका जब वाई के रिस्पेक्ट लेंगे इसको हम लिखते हैं पार्शल स्केयर एफ ओ पार्शल वाई पार्शल एक्स, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ़ के नीचे ये जो एक्स वाई लिखा हुआ, इसका मतलब होता है फंक्शन एफ़ का डेरिवेटिव पहले एक्स के रिस्पेक्ट और फिर वाई के रिस्पेक्ट। तो इसी तरीके से वाई एक्स भी ऐसे ही। और ये चीज़ आपने याद रखी, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, ये दोनों ऑलवेज बराबर आएंगे आपके जब भी आप क्वेश्चन ना सॉल्व करेंगे। तो ये हम इसके क्वेश्चन भी नेक्स्ट करेंगे। अब इसी तरीके से ये वाई वाला है तो वाई का पार्शल एफ और पार्शल वाई का फिर वाई के रिस्पेक्ट करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये डबल डेरिवेटिव हो जाता है। और इसको हम भी फर्दर एफ वाई वाई लिख लें। सिर्फ आप ये चीज़ याद रखने, ये ज़्यादा लिखने में नहीं आते, सिर्फ ये चीज़ आती है कि अगर एफ़ के नीचे ये 2x है तो इसका मतलब पहले फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट लेना है, फिर जो जवाब आया उसका फिर एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, ठीक है। ये उसने इधर बता भी दिया, वो यही जो मैंने पहले बात बताई थी। कह रहा जी 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, कहता था पार्शियल डेरिवेटिव आर कार्ड मिक्स सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल इन जनरल पार्शियल डेरिवेटिव ऑर्डर मोर देन 2 बी डिफाइंड इन सिमिलर, ठीक है। अच्छा, अब ये उसने एग्जाम्पल दे दी है, ज़रा देखिए, ये उसने एग्जाम्पल दे दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब वो कह रहा है जी इज इक्वल टू आर्क साइन एक्स ओवर वाई। तो अब आपके ने कहता है मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है कि पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, फिर आपने मालूम करना है पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स, ठीक हो गया। मतलब अब देखें, अब ये चीज़ आपने मालूम करनी हो, ये ऊपर हमने अभी डिफाइन किया ये वाली चीज़, ठीक है। देखें पहले आपने मालूम करना है पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, तो ये मालूम करके इस सारे का फिर हमने ले लेना वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी नीचे पार्शियल वाई पार्शियल एक्स, ये जो हमने मालूम करनी। अब इसी तरीके से जब हमने पहले वाई बाद में एक्स लेना है तो फिर जो हमारे पास ये एक्स वाली टर्म आएगी इसका हमने बाद में वाई ले लेना है, ठीक है। मतलब एक हमने ये वाली चीज़ मालूम करनी है, एक हमने मालूम करनी है इससे नीचे वाली ये वाली। इनमें फ़र्क क्या है, इसमें पहले वाई है बाद में एक्स है, इसमें पहले एक्स है इसमें बाद में वाई। मतलब पहले तो आपने ये सिंगल डेरिवेटिव ले लेना, फिर इनका फिर अगेन डेरिवेटिव ले, मतलब पहले आपने एफ का लेना एक्स के रिस्पेक्ट, फिर जो भी जवाब आया उसका फिर ये पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट, वो आपका बन जाएगा ये वाला एफ एक्स वाई, जैसे ये नीचे पार्शियल एक्स और पार्शियल, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा सोल्व किया हुआ है इस एग्जाम्पल को। पहले तो ज़रा ख्याल रखना है ये आर्क साइन का क्या मतलब होता है। जहाँ भी ये आर्क साइन लिखा हो ना, आर्क साइन को बेसिकली हम बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स ही होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सोल्व किया और ये देखिए, तो ये आर्क साइन को हम ऐसे ही लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। अब ये एक फार्मूला ये आपने याद रखना है, ये आना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब जो भी साइन इनवर्स एक्स, इसको आपने एक्स ही समझना है, इधर एंगल के अंदर जो भी चीज़ होगी ना इसको आपने एक्स ही समझना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला होता है साइन, पहले हम ले रहे हैं बेसिकली पार्शियल जी, इस जी का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। देखें ना, पहले ये वाला ले लेंगे, फिर इसका जो भी जवाब आया हम इसका फिर वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, वो हमारा ऊपर फिर डबल आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई, यही हमने फाइंड करना है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब इधर ये साइन इनवर्स एक्स है, ये एंगल के अंदर जो भी आ जाए ये आपका एक्स ही है, मतलब इस फंक्शन के मुताबिक आपका जो एक्स आ रहा है वो एक्स ओवर वाई ये सारा। तो ये देखें रूल लगा दिया कि 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगा रूल। फिर बेसिकली हमने जो इसके एंगल होता है ना, इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है। इस केस में तो इसका एंगल एक्स ही है तो वो डेरिवेटिव तो ना लिखने में नहीं आता क्योंकि 1 हो जाता है, लेकिन यह आपने याद रखना है कि इसके एंगल का भी डेरिवेटिव हमने लेना होता है, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, जब हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है एक्स ओवर वाई का, तो देखें एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं ना, तो ये 1 ओवर वाई, पहले आपने 1 ओवर वाई कॉन्स्टेंट है, 1 ओवर वाई को ऐसे बाहर निकाल लेना है, तो बाकी पीछे बचा एक्स, तो एक्स का हो जाएगा 1, तो ये यही बचेगा आपके पास 1 ओवर वाई। अब आपने क्या करना है, ये 1 माइनस दिस है, इसके नीचे कुछ भी ना 1 लगा लेते, इन दोनों का एल्सियम लिया, एल्सियम लेके मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अब ज़रा देखें, आप ये नीचे वाई स्क्वायर है, जब ये बेसिकली ऊपर जाना है तो उलट हो जाना है। देखें वाई स्क्वायर का जब अंडर रूट से वाई निकालेंगे तो अंडर रूट से एक स्क्वायर कट जाएगा, वाई ही रह जाएगा, तो इसको उलट करेंगे तो ये वाई ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये 1 ओवर वाई यही वाला है। तो देखो वाई से वाई कट गया, ये हमारे पास जवाब आ गया, ठीक है। ये को क्या हमने फाइंड किया अभी, सिर्फ
मतलब z का लिया हमने x के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस z का लेंगे y के रिस्पेक्ट। देखो उसी तरीके से कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब जो कि हम y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो इधर हम एंगल का डेरिवेटिव भी y के रिस्पेक्ट लेंगे। तो देखिए ज़रा इधर ध्यान से लिखना है, जब हम y के रिस्पेक्ट लेंगे x तो कांस्टेंट है, x तो वैसे बाहर आ जाएगा। जब हम y के रिस्पेक्ट लेंगे ना, बेसिकली ये हमारे पास बनेगा 1/y, ठीक है। तो हमने अब डेरिवेटिव लेना 1/y का, तो 1/y है, तो y को आप पहले ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके y की पावर वो -1 बन जाएगी, उस पर पावर रूल लगा दें। देखो वो -1 शुरू में आएगी, ठीक है, उसमें से कम कर देंगे -1 और -1 वो बन जाएगा -2। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे जाके वो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमने इकट्ठा लिख दिया x, ये वाला 1/y का डेरिवेटिव आता है बेसिकली -1/y²। ये -1/y², ये आ गया x, ये साथ इसके लिख दिया, ठीक है। अब उसी तरीके से ये y से y कट गया, तो ये हमारा जवाब आ गया। मतलब पहले हमने ले लिया z का y के रिस्पेक्ट, ठीक है, फिर हमने लिया z का x के रिस्पेक्ट। मालूम हमने क्या करना है, देखें मालूम हमने ये करना है कि पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल है। देखिए पहले मैंने z का x के रिस्पेक्ट ले लिया, फिर मैंने z का ले लिया y के रिस्पेक्ट। अब ये बनाना है ना, तो देखिए जो हमने x वाला लिया उसका फिर हमने फिर दोबारा y के ले लेंगे, जो y लिया उसका x के ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा। तो ये ज़रा देखें, इसके बाद ये आ गया, ठीक है। ये ज़रा देखें, ये हमारे पास ये यही चीज़ हमने मालूम करनी थी। ये कैसे बनेगी, बेसिकली पहले हमने ये z का लिया x के रिस्पेक्ट, अब हम इस सारे का ले लेंगे फिर y के रिस्पेक्ट, तो बेसिकली ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमने लिया हुआ था पहले, अब इस सारे का डेरिवेटिव हमने लेना y के रिस्पेक्ट। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले ये अंडर रूट नीचे, इसको आप पहले ऊपर उठा के ले लें। तो ये नीचे अंडर रूट होता है 1/2, ऊपर जाके हो जाएगा ये -1/2। अब बेसिकली जब हमने इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो इस पर पावर रूल लग जाएगा। तो ये -1/2 पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम कर देंगे, तो -1/2 में से -1 करेंगे काम, तो वो -3/2 हो जाएगा। अब जो हमने जो एंगल है जिसकी पावर कम की, इसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, मतलब y² - x²। तो ये इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग। तो हम चूँकि y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसमें ये तो कांस्टेंट हो जाएगा x² y² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, तो ये मैंने 2y इधर लिख दिया। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये -y ओवर ये हमारा पास आंसर आ गया। अब दूसरा फिर इसी तरीके से दूसरा हमने ये फाइंड करना था, तो ये z का हमने y के रिस्पेक्ट लिया हुआ है, तो इसका हम फिर डेरिवेटिव ले लेंगे x के रिस्पेक्ट, ये हो गया। अब बेसिकली इस पर हमने लगा देना है पावर रूल लगना है। ये -x को आप अलग लिख लें, ये 1/y और y इसको अलग लिख लें। तो प्रोडक्ट रूल लगाना है डेरिवेटिव का। देखें क्या होता है, पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, ये 1/y इंटू ये वैसे का वैसे लिख दिया। जैसे मैंने स्टेप इकट्ठे किए हुए, इसलिए आपको थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि -1 ये 1 ओवर ये इकट्ठा लिख लिया, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरा फंक्शन x, तो x का डेरिवेटिव ये -1, तो ये इसलिए ये इकट्ठा लिखो हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, माइनस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया वो वाला वैसे ही x, वैसे डेरिवेटिव आप लेना इसका। ये जो स्टेप ना थोड़ा सा मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, ये आना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था। तो बेसिकली जब इसका हमने डेरिवेटिव लेना ना इन दोनों का, तो ये बेसिकली बना कैसे, ये y ऊपर जाके -1 होगा, ये 1/2 था, ये भी ऊपर जाके -1/2 हो गया, ठीक है। अब जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका भी y के रिस्पेक्ट, तो ये y तो कांस्टेंट है, y तो बाहर आ जाएगा, -1 है, नीचे जाके प्लस का 1x और y हो गया। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना उसी तरीके से, तो -1/2 शुरू में इसमें से कम कर दिया, अब x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो इसका आ जाएगा y² तो 0 हो जाएगा, इसका x² का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x, ठीक है। तो ये अब ये 2 से 2 कट के ये अंडर रूट वाला इससे सॉल्व होकर 3/2 ये वैसे ही आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके जब इसको -x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से 2 तो कट गया ना, तो ये आ जाएगा -x², ये -y², ये दोनों कट गए, x² + x², ये आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप ना मज़ीद आपने हाथों से करना, एक एक स्टेप करना, फिर क्लियर हो जाएगा। और अच्छा जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें ज़रा। काम बड़ा आसान है, अगर आपको डेरिवेटिव आता है ना, पहले जो हमने पढ़ा था कैलकुलस में, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का मसला कोई नहीं है। अब देखें इसका उसने क्या कहा हुआ है, ये हमें फंक्शन दे दिया x² जमा y e⁻x, वो हमें कह रहा है जी ये सारे आपने मालूम करने हैं, ठीक है। तो हमने ये देखें इसका क्या मतलब है कि पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल x², इसका मतलब ये है कि हमने उस फंक्शन का 2 दफ़ा x के रिस्पेक्ट लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही बनता है कि हमने फंक्शन f का 2 दफ़ा y के रिस्पेक्ट लेना है। ये तो अभी हम करके हटे कि जो x वाला है उसका y के रिस्पेक्ट ले लेना, जो y वाला है उसका x के रिस्पेक्ट ले लेना। तो देखिए उसने सबसे पहले तो डेरिवेटिव ले रहा है फंक्शन का x के रिस्पेक्ट,
तो देखें जब x के रिस्पेक्ट लेना है बेसिकली, ये x कोस वाई है ना, जब हम इसका x के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये कोस वाई तो कांस्टेंट, इसको आपने निकाल लेना बाहर, ये बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये कोस वाई सिर्फ आ जाएगा। फिर प्लस लगा के ये y की पावर x है, इन दोनों का हमने लेना है डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट ना, तो y तो कांस्टेंट है, y बाहर आ जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो ये आ गया। अब हमने इसी फंक्शन का लिया y के रिस्पेक्ट, तो जब y के रिस्पेक्ट लेना है, देखें ये x कोस वाई है, जब हमने इसका y के रिस्पेक्ट लेना है तो ये x कांस्टेंट है, x तो वैसे बाहर आ जाएगा, तो कोस वाई है, कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, तो ये देखिए उसने ऐसे रीअरेंज करके लिख दिया। अब जो नेक्स्ट टर्म है ना y की पावर x, जब हम इन दोनों का y के रिस्पेक्ट लेंगे तो e की पावर x कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, y का 1 हो जाएगा, तो ये देखिए e की पावर x ही आ गया। ठीक है, अब चूँकि हमने ये पार्शियल स्केयर f ओवर पार्शियल एक्स के लेना था, इसका मतलब हमने जो f ओवर x का लिया हुआ ना डेरिवेटिव ये वाला, इसका फिर डेरिवेटिव ले लेंगे x के रिस्पेक्ट, तो वो हमारा जैसे ये पार्शियल स्केयर f ओवर ये बन जाएगा। तो ये हमने लिया हुआ था, इसका हम अगेन जब x के रिस्पेक्ट लेंगे, तो अब ज़रा देखें जो पहली टर्म में तो x है ही नहीं, कोस वाई है, तो ये सारी का हो जाएगा डेरिवेटिव 0। दूसरी टर्म में देखें x है, तो ये y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो यही हमारा जवाब आ गया। अब इसमें भी यही किया हुआ है काम। ठीक है, अब ये बाकी आप मज़ीद कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये आपने याद रखनी है, इसको हम कहते हैं लप्लास क्वेश्चन। ये बेसिकली इसको कहते हैं, ये लप्लास क्वेश्चन है 3 डिमेंशन के अंदर, 3 वेरिएबल के अंदर x, y और z। बेसिकली क्या होगा लप्लास क्वेश्चन कि हमने इन तीनों के डेरिवेटिव लेने डबल डबल, मतलब f का भी डबल डेरिवेटिव, y का भी, z का भी, और इनको जब भी जमा करेंगे ना तो हमेशा जवाब इनका 0 आ जाएगा। अगर इधर 2 वेरिएबल हो ना x और y, तो फिर आपने पार्शियल स्केयर एफ और पार्शियल एक्स के जमा पार्शियल स्केयर एफ और पार्शियल वाई के, सिर्फ इतना ही यही टर्म आएगी। जब 3 हो तो फिर ये तीसरे वाला भी ऐड कर लेना। ठीक है, मतलब यही वाली चीज़ है कि ये जो हमने निकाले ना वो ये वाले डेरिवेटिव, ये वाला कि ये डेरिवेटिव इसको प्लस कर लें, और जो x वाला है ये वाला इसको प्लस कर ले। देखिए आप इन दोनों को भी प्लस करेंगे, इसका जवाब भी 0 आ रहा है। तो ये होती बेसिकली ना हमारे पास लप्लास क्वेश्चन। ये 3 वेरिएबल के अंदर 2 के अंदर होगी तो सिर्फ ये x और y तक आएगा, जी वाला नहीं होगा। आप दूंगा ये 3 वेरिएबल है तो इसलिए तीनों में आ गया। अच्छा जी, अब ये उसने क्या कहा हुआ, देखिए वही बात जो ऊपर मैं बता रहा था, तो उसने कहा हुआ जी ये फंक्शन दे दिया और हमें कहता है जी आपने ये सेटिस्फाई करवाना है, लप्लास क्वेश्चन है। अब आपने सबसे पहले देखना है इसमें वेरिएबल कितने हैं। देखिए 2 वेरिएबल है, इसका मतलब लप्लास क्वेश्चन जो आनी सिर्फ ये 2 वाली नहीं, ये वाली कि पार्शियल स्केयर एफ हो पार्शियल एक्स स्केयर, पार्शियल एफ स्केयर एफ हो पार्शियल वाई। मतलब पहले आपने पार्शियल एफ जो फंक्शन है इसका एक्स के रिस्पेक्ट लेना डेरिवेटिव, फिर एक्स के रिस्पेक्ट लेना, फिर आपने वाई फंक्शन एफ का वाई के रिस्पेक्ट लेना, फिर वाई के रिस्पेक्ट अगेन लेना। तो इन दोनों के जो भी जवाब आए इन दोनों को आपने जमा कर देना और जवाब आपका हमेशा 0 आना चाहिए, फिर हम कहेंगे हमारी लप्लास क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी। अब मुझे लगता है ये वाले क्वेश्चन तो मैंने ऊपर भी काफ़ी इसकी एग्जाम्पलें डिस्कस कर दी हैं, तो ये आप अब कर लेंगे। ठीक है, इनको इसको ज़रा आपने देख लेना। नेक्स्ट उसने मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव कहा हुआ, ये हमने वैसे भी फाइंड कर लिया। अब ये रिजल्ट आपने बेसिकली ना, मैंने पहले भी बताया था, ये आपने याद रखना है कि कोई भी आपको फंक्शन दे दिया जाए, फंक्शन दे के आपको कहा जा सकता है, और ये क्वेश्चन पेपर में ना आता भी है कि जी फंक्शन एफ का एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स ये हमेशा दोनों बराबर होंगे। करना क्या है, पहले आपने फंक्शन का ले लेना एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, फिर आपने वाई के रिस्पेक्ट ले लेना। इसमें क्या करना है, फंक्शन का पहले वाई के रिस्पेक्ट लेना, बाद में आपने एक्स के रिस्पेक्ट, और दोनों के जवाब हमेशा इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो इसकी मैं एग्जाम्पलें भी आपको देता हूँ करने के लिए, और आप ऊपर भी इसकी एग्जाम्पलें हैं। वैसे इन दोनों का जवाब ऑलवेज इक्वल ही आता होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये एग्जाम्पल सारी सेंड करता हूँ, तो आपने इनको देख लेना अच्छे से, और कोई मसला मसाइल हुआ तो मुझसे दोबारा डिस्कस कर लेना। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।